भैया मनीष भैया, आपसे हाथ जोड़ के हम विनती कर रहे हैं। हम लोग इराक में फंसे हैं, आपसे हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से कैसे भी करके निकाल लीजिए, ठीक है। 3 दिन के अंदर जो है विदेश मंत्रालय अगर इन मजदूरों से संपर्क नहीं करता है तो इन मजदूरों के परिवार वालों से मैं संपर्क करूंगा और उसके बाद से जो है इनके सभी माओं को जो है एक जगह इकट्ठा करूंगा और फिर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट है मनीष भैया, बहुत रिक्वेस्ट है। हम लोग जो है दुनिया के किसी भी कोने से जो है अपने लोगों को निकाल लेते हैं। जब निकाल लेते हैं तो आप बताइए कि दुनिया के किसी भी कोने में सबसे ज्यादा बिहार के मजदूर ही क्यों फंसते हैं। मनीष भैया, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कैसे भी निकालिए हमको यहाँ से। बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं हम लोगों को, मेडिकल की भी कोई सुविधा नहीं है, कोई खाने पीने की। दिलीप जायसवाल से पूछूंगा जो एक माँ बन बैठे थे मोदी जी के लिए, उनसे मैं पूछूंगा कि इन माओं को जो है इंसाफ कौन दिलाएगा। नमस्कार मनीष भैया, हम लोग इधर इराक में फंसे हुए हैं, बहुत बुरा हाल है। कंपनी हम लोग को किसी तरह का सुविधा नहीं दे रहा है, हम लोग किसी तरह घर आना चाहते हैं। कम से कम जो सरकार जो है और जिस सरकार के नेता लोग जो है हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुओं की मदद की बात करते हैं, कम से कम हिंदुओं को तो कम से कम निकाल लें। इराक में बिहार के सैकड़ों कामगार फंसे हुए हैं। अब उन्हें आशा की किरण नहीं नजर आ रही कि कैसे वापस लौटेंगे। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनीष कश्यप जी हैं। मनीष कश्यप, देखिए, मैंने ट्वीट भी किया है 2 दिन पहले और उन लोगों का सारा डिटेल्स आया है। ये मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इन लोगों से संपर्क किया जाए और संपर्क करके जितना हो सके इन लोगों का मदद किया जाए। देखिए, यहाँ पे उन लोगों का नाम है, पूरा नाम। उसके बाद से श्रीमान विदेश मंत्रालय भारत सरकार, उन्होंने जो है भारत सरकार को लेटर लिखा है और अपनी समस्याओं के बारे में बताया है कि किस प्रकार से उन लोगों को जो है सैलरी नहीं दी जाती थी। मैंने वीडियो डाला तो 4 महीने से उन लोगों का या 5 महीने से सैलरी होल्ड किया गया था, तो 2 या 3 महीने का सैलरी उन लोगों को मिल गया है। लेकिन अभी भी उन लोगों को समस्याएं हो रही है, खाने पीने रहने में समस्याएं हो रही है। नवंबर महीना में गए थे और 9 महीना 10 महीना 11 महीना हो गया, घर आने में उन लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो उन लोगों ने जो है सारा डिटेल्स के साथ जो है ये सारी चीज़ें जो है मुझे भेजा है। अब भारत सरकार से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं और विदेश मंत्रालय से कि उन लोगों का मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, पासपोर्ट नंबर है और नाम है, ये पूरा देख सकते हैं आप, नाम और उसके पास से पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, सारा ये सारा डिटेल्स है। इस पे फ़ोन करके जो है इन लोगों से हालचाल लिया जाए, इनके बारे में जानने का प्रयास किया जाए और हो सके तो जितना जल्दी हो सके इनको हर संभव मदद किया जाए। कहा जाता है कि हम लोग जो है दुनिया के किसी भी कोने से जो है अपने लोगों को निकाल लेते हैं। जब निकाल लेते हैं तो आप बताइए कि दुनिया के किसी भी कोने में सबसे ज़्यादा बिहार के मजदूर ही क्यों फंसते हैं, अपने देश के मजदूर ही क्यों फंसते हैं। और इसमें जो है सिर्फ बिहार के मजदूर ही नहीं है, पश्चिम बंगाल के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के और उत्तर प्रदेश के हैं। इन 4 राज्यों के मजदूर हैं और वो इराक में फंसे हुए हैं और उनको समस्याएं हो रही है। उनको मदद जो है जल्द से जल्द जो है भारत सरकार करे, बिहार सरकार करे, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। लेकिन मनीष जी, एक वीडियो आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तमाम कामगार जो हैं वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जिंदाबाद का नारा मनीष कश्यप का लग रहा है। ये लोग अपील कर रहे हैं कि मनीष भैया हम लोगों को बचा लीजिए। हाँ, एक वीडियो है, इराक में जो है वो लोग हैं और मनीष कश्यप जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। उम्मीद है उन लोगों को मेरे से। नमस्कार मनीष भैया, हम लोग इधर इराक में फंसे हुए हैं, बहुत बुरा हाल है। कंपनी हम लोग को किसी तरह का सुविधा नहीं दे रहा है, हम लोग किसी तरह घर आना चाहते हैं। भैया मनीष भैया, आपसे हाथ जोड़ के हम विनती कर रहे हैं। हम लोग इराक में फंसे हैं, आपसे हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से कैसे भी करके निकाल लीजिए, ठीक है। मनीष भैया, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कैसे भी निकालिए हमको यहाँ से। बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं हम लोगों को, मेडिकल की भी कोई सुविधा नहीं है, कोई खाने पीने की सुविधा नहीं है। आपसे यही रिक्वेस्ट है मनीष भैया, बहुत परेशान, बहुत रिक्वेस्ट है भैया। हम लोग को कैसे भी करके निकाल लेना है। हम लोग को इधर बहुत प्रॉब्लम है, सैलरी बराबर नहीं मिलता है, मेडिकल सुविधा नहीं मिलता है, हर एक प्रॉब्लम है। हम लोग को कैसे भी करके निकाल। चलिए ठीक है, जिंदाबाद का नारा पे ज़्यादा हम लोगों को फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है कि हम लोग कैसे इन लोगों का मदद करें। देखिए, इन लोगों का नाम है सागिर, इरफान अंसारी, राधे श्याम, एनामुल हक, इज़राइल, गोविंद राम, रमेश चौधरी, पप्पू कुमार और अंकुर, महेश चौबे, अलग अलग नाम है। इन लोगों का साइन है तो थोड़ा सा पढ़ने में तकलीफ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे तो सब लोगों का नाम है, राधे श्याम, इरफान, एनामुल, सब लोगों का नाम है। यहाँ पे हिंदू है और मुसलमान है, दोनों हैं, आधे हिंदू हैं आधे मुसलमान हैं। मदद करें ना,
कम से कम जो सरकार जो है और जिस सरकार के नेता लोग जो है हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुओं की मदद की बात करते हैं, कम से कम हिंदुओं को तो कम से कम निकाल लें। और जो नेता लोग मुसलमानों की बात करते हैं और बात बात में मुसलमानों के लिए जो है वो कूद पड़ते हैं, तो मुस्लिम नेता मुसलमानों को निकाल लें। तो मुसलमानों के रहनुमा अगर मुस्लिमों को निकाल लेंगे और हिंदुओं के रहनुमा अगर हिंदुओं को निकाल लेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने भी लोग इराक में फंसे हुए हैं, जो हिंदू हैं और मुसलमान हैं, दोनों का मदद हो जाएगा। मेरे ऊपर बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं, मैंने सैकड़ों ठेकेदार के खिलाफ वीडियो बनाया, ठीक है, वो सारे के सारे हिंदू थे, किसी ने मुझे हिंदू विरोधी नहीं कहा। लेकिन मैं ओवैसी के खिलाफ अगर बोल दूं, पाकिस्तान के खिलाफ बोल दूं, बांग्लादेश के खिलाफ बोल दूं, तो मुझे मुस्लिम विरोधी कहने लगते हैं। तो आके मदद करें ना, क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? अरे यार, ऐसे आप लोग मत कीजिए। अगर आप अपने चश्मे के हिसाब से जो है तराजू पे मुझे तौलिएगा तो शायद मैं फिट नहीं बैठूंगा, लेकिन अगर जो है आप इंसानियत के हिसाब से जो है तराजू पे तौलिएगा तो मैं फिट बैठूंगा। एक मेरा ट्वीट वायरल किया जाता है, जबकि वो मेरा ट्विटर अकाउंट भी नहीं है। यूजर आईडी अलग है, मेरे ट्विटर अकाउंट का यूज़र आईडी अलग है, उस ट्विटर अकाउंट का यूज़र आईडी अलग है, साफ साफ लिखा हुआ है। वो ट्वीट जो है मेरे नाम से वायरल किया जाता है। अब बताइए, इस प्रकार का कहानी तो है, अब क्या किया जाएगा? इन्हीं सब चीज़ों के बीच में हम लोगों को रास्ता बनाना है और इन लोगों का किसी भी हाल में मदद करना है। इराक के करबला में जो है ये लोग फंसे हुए हैं। करबला में जो है ऐतिहासिक जगह है और बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, इस्लाम के उदय के समय में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, वहाँ पे ये लोग फंसे हुए हैं। अब बताइए, अगर इन लोगों का मदद अगर नहीं किया जाएगा तो ये लोग तो वहीं पे जो है बहुत मतलब कि दयनीय स्थिति हो जाएगी इन लोगों की। खाने पीने, रहने, सोने सब में समस्याएं हैं, काम करने में समस्या है। तो इनसे जो है जल्द से जल्द जो है विदेश मंत्रालय संपर्क करे और इन्हें घर वापस लाए। लेकिन बड़ा सवाल है कि मजदूर, जिस पर न सरकार बोलती है, न सत्ता बोलता है, न विपक्ष बोलता है, मनीष कश्यप लगातार वीडियो बनाते हैं। मजदूरों को भी कोई परेशानी देश में हो, विदेश में हो, बिहार में हो, उसको लगता है कि मनीष कश्यप एक वीडियो बना देंगे तो मेरा भला हो जाएगा। क्यों है मजदूर कहाँ कहाँ काम करते हैं? आप लोगों को लगता है सिर्फ फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, हॉस्पिटल में भी मजदूर काम करते हैं, स्कूल में भी मजदूर काम करते हैं, फैक्ट्री में भी मजदूर काम करते हैं। और ये फैक्ट्री, हॉस्पिटल, स्कूल, सड़क का कॉन्ट्रैक्टर, सड़क का काम भी मजदूर करते हैं, घर बनाने में भी काम मजदूर करते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टर होते हैं नेता और नेता के परिवार वाले। हॉस्पिटल और स्कूल चला रहे हैं नेता और नेता के परिवार वाले, फैक्ट्री चला रहे हैं नेता और नेता के परिवार वाले, देश चला रहे हैं नेता और नेता के परिवार वाले। विदेशों में भारत के मजदूरों को भेजने का काम, मैन पावर एजेंसी का काम जो है ज़्यादातर नेता और नेता के परिवार वाले करते हैं। इनकी संख्या जो है 90% है। इन्हीं के इर्द गिर्द सब घूमता है, नेता और नेता के परिवार वालों के इर्द गिर्द, या नेता के चमचे या नेता के क्लोज जो व्यक्ति होते हैं, वही लोग ये सारा धंधा करते हैं। अब नेता कैसे बोलेंगे आप बताइए? तेजस्वी जी मजदूर के लिए बोलेंगे तो तेजस्वी जी के लोग जो फैक्ट्री और स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, ठेकेदारी जो कर रहे हैं, वहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो है, उनके लोग जो है जहाँ पे जो है हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ठेकेदारी, घर और फैक्ट्री वैक्ट्री जो चला रहे हैं, वहाँ पे जो है अगर तेजस्वी जी बोलेंगे तो ये इसीलिए ये लोग मजदूर का हक की बात नहीं करते, इसीलिए नहीं करते हैं। और सबको मजदूर चाहिए, सबको अपने घर के साफ सफाई के लिए मजदूर चाहिए, हॉस्पिटल के लिए मजदूर चाहिए, अपने घर के गार्डन के लिए मजदूर चाहिए। अगर मजदूर का जो है सैलरी फिक्स हो जाए और काम फिक्स हो जाए, 8 घंटे का काम और सैलरी कम से कम 18,000 रुपया किसी भी मजदूर का, अनस्किल्ड का, और स्किल्ड का 30,000 रुपया, तो नुकसान जो है वो तेजस्वी जी और तेजस्वी जी के लोगों को भी होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और उनके नेताओं को भी होगा। इसीलिए मजदूरों के लिए कोई पार्टी नहीं बोलती है। पहले मजदूरों के लिए आवाज़ उठाया जाता था, अब मजदूरों के लिए आवाज़ नहीं उठाया जाता है। और मजदूरों को कहीं भी समस्या होता है तो उन लोगों को इकलौता विकल्प मनीष कश्यप दिखते हैं, और मैं उन लोगों के लिए आवाज़ उठाता हूँ, पूरा ईमानदारी से आवाज़ उठाता हूँ, क्योंकि वो लोग ईमानदारी से मुझसे प्रेम करते हैं। उन लोगों को ये मतलब नहीं है मनीष कहाँ है, किस पार्टी से है, कतई मतलब नहीं है। हमारे मजदूर भाइयों को कतई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मनीष मजबूत बने। जो मनीष मजबूत बन जाएगा तो हम लोगों के समस्याओं का समाधान और मजबूती से करेगा। उन लोगों को बस इतना है। जब मुझसे मिलते हैं मजदूर लोग, कहते हैं कि भैया आप किसी पार्टी में रहिए, आप बस हम लोगों को मत छोड़िएगा, ये बात कहते हैं मजदूर। मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए मैं उन लोगों के लिए ईमानदारी पूर्वक आवाज़ उठाता हूँ। आज जो मजदूर फंसे हैं वहाँ पे,
उनकी माँओं के दिलों पे क्या गुजरता होगा बिहार में। उनकी माँओं के लिए जो है, उनके माँ के सम्मान के लिए कौन आवाज़ उठाएगा। अगर इन मजदूरों को 3 दिन के अंदर नहीं निकाला जाता है तो मेरे पास सारा डिटेल्स है, इन मजदूरों के सभी मजदूरों के माँओं को जो है मैं एक जगह इकट्ठा करूँगा। 3 दिन के अंदर जो है विदेश मंत्रालय अगर इन मजदूरों से संपर्क नहीं करता है तो इन मजदूरों के परिवार वालों से मैं संपर्क करूँगा और उसके बाद से जो है इनके सभी माँओं को जो है एक जगह इकट्ठा करूँगा। और फिर मैं दिलीप जायसवाल से पूछूंगा, जो एक माँ बन बैठे थे मोदी जी के लिए, उनसे मैं पूछूंगा कि इन माँओं को जो है इंसाफ कौन दिलाएगा, इनके बच्चे जो है विदेश में फंसे हैं, इनके लिए जो है आवाज़ कौन उठाएगा। तो जल्द से जल्द विदेश मंत्रालय जो है इन मजदूरों से संपर्क करे, मैं यही चाहता हूँ। बिहार और देश के अन्य प्रांतों के जो मजदूर इराक में फंसे हुए हैं उनका वीडियो भी देखा और मनीष कश्यप का पूरा जो इन मजदूरों के लिए जो ये बात उठा रहे हैं 3 दिनों का। इसके पहले अर्मेनिया में फंसे हुए थे, जो रसिया के बॉर्डर पे अभी जो युद्ध हो रहा है ना, तो युद्धग्रस्त देश में जो है ना यूरोप के लोग नहीं आ रहे हैं, युद्धग्रस्त देश में जो है ना अमेरिका के लोग नहीं आ रहे हैं, तो रिस्क उठा के जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग जाते हैं सबसे ज़्यादा युद्धग्रस्त देश में। अर्मेनिया में भी कुछ दिन पहले युद्ध हो रहा था, अजरबैजान और अर्मेनिया का युद्ध हो रहा था। अभी अर्मेनिया में जो है मजदूर हैं, अजरबैजान में जो है हमारे यहाँ के मजदूर हैं, रसिया में हमारे यहाँ के मजदूर हैं, ईरान में है, इराक में है हमारे यहाँ के मजदूर, गल्फ़ कंट्री में है, मिडल ईस्ट में है हमारे यहाँ के मजदूर। और हमारे यहाँ का मजदूर जो है दुबई बना दिए, हमारे बिहार के मजदूर, हमारे देश के मजदूर दुबई बना दिए, हमारे देश के मजदूर जो है यूरोप बना दिए, हमारे देश के मजदूर अमेरिका बना दिए। पता है जब देश गुलाम था उस समय जो है अंग्रेज जो है हमारे यहाँ के मजदूरों को लेके अलग अलग जगहों पे लेके जाते थे और वहाँ पे गन्ना की खेती कराते थे। काम वहीं हो रहा है, अब और तेज गति से हो रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। वो समझ में आएगा 100 साल बाद, पता चलेगा कि एगो टापू पे जो है ना पूरा बिहार के मजदूर बसे हैं। उन लोगों के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, उन लोगों के हक के लिए जो है आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे ना तो फिर जो है कल उनका ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगा। अर्मेनिया में जो मजदूर फंसे थे, एक वीडियो मैंने डाल दिया, 24 घंटे के अंदर अंदर उनका $50 सैलरी बढ़ा और उनका जितना बेड था, जो फटे हाल में बेड था, वो विदेश मंत्रालय के लोग जो है, एम्बेसी के लोग जो है वहाँ पे गए और चेक किए और उनको जो पैरामीटर जो है तय किया गया था उस पैरामीटर पे उन लोगों को जो है सारा काम हो गया और मदद हुआ उन लोगों को। लेकिन ज़रा सोचिए, $450 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 45 आदमी $450 और खाना का एग्रीमेंट कराया गया था। साधना एजेंसी मुंबई से, इन लोगों ने जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ। अब बताइए $450 मतलब कितना होता है? 38-39 हज़ार होता है। अब 36-38 हज़ार के लिए जो है यहाँ से लोग जो है जान की बाजी लगा के जो है बाहर कमाने जा रहा है। क्यों? अपने परिवार को छोड़ के जो है बाहर कमाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में जो है बर्बादी के सिवा उनके सामने कुछ नहीं है। बच्चे बीमार, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं, प्राइवेट अस्पताल में जो है पैसा देने के लिए जो है उनके जेब में पैसा नहीं। माँ बीमार तो दिक्कत, बच्चे की पढ़ाई में दिक्कत, पत्नी के लिए जो है सामान खरीदने में दिक्कत। इसीलिए जो है जान की बाजी लगा के जो है 32,000 से 38,000 रुपये कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं। उसमें जो है 32 से 38 हज़ार में क्या होता है कि 2 लाख रुपया तो पहले एजेंसी को घूस दे देते हैं ये लोग। उसके बाद से आने जाने का, फ्लाइट का टिकट, ये वो दिस दैट सब ले दे के 15,000 रुपये महीना नहीं बचता है। विदेश में जो काम करते हैं मजदूर भाई हमारे बिहार के, उनको 15,000 रुपये महीना नहीं बचता है। 15 से 18,000 बचाते बचाते हालत ख़राब हो जाता है। और जो भारत में काम करते हैं, जो 15 से 18,000 20,000 रुपये पे काम करते हैं, उनका जो है महीना में 10,000 रुपया नहीं बचता है। देखिए, मजदूरों से जुड़े सवालों पर मनीष कश्यप इसी तरह से आवाज़ उठाते आए हैं और आगे भी उठाएंगे। फिलहाल इराक में फंसे इन मजदूरों के लिए मनीष कश्यप ने बड़ी डिमांड सरकार से उठा दी है कि अगर 3 दिनों के अंदर इन तमाम मजदूरों के लिए सरकार आवाज़ नहीं उठाती है तो एक मंच पर इन तमाम मजदूरों की मां और उनके परिजनों को इकट्ठा करेंगे। बाकी मनीष कश्यप के द्वारा लगातार मजदूरों के लिए उठाए जा रहे आवाज़। और एक और बात मैं कह देना चाहता हूँ, जो एजेंसी ने इन मजदूरों को भेजा है, एजेंसी सुधर जाओ और जल्द से जल्द इनका मदद कराओ। अगर नहीं कराओगे तो तुम्हारे एजेंसी पे जो है ताला लगवा देंगे। एकदम जल्द से जल्द इन लोगों का मदद कराओ। बाकी इस तमाम मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।